रात के ठीक 12:30 बज रहे थे। सड़क सूनी थी और आसमान पर बादल इतने घने कि चांद की रोशनी तक दिख नहीं पा रही थी। राहुल ने अपनी पुरानी ब्लैक होंडा सिटी की खिड़की थोड़ा नीचे की और ठंडी हवा का झोंका अंदर आने दिया। दिल्ली से नैनीताल तक का सफर वो अकेला तय कर रहा था। ऑफिस में उसे अचानक एक जरूरी कॉल आ गई थी। क्लाइंट से अगली सुबह मीटिंग थी और वहीं एक पुराने दोस्त से मिलने का बहाना भी था। सड़क के दोनों ओर फैले जंगल में बीच बीच में कुछ झिंगुरों की आवाज गूंजती थी। मोबाइल का नेटवर्क गायब और जीपीएस बार बार रिकनेक्टिंग दिखा रहा था। बस 50 किलोमीटर और, उसने खुद से कहा, जैसे खुद को दिलासा दे रहा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, कोहरे की एक मोटी परत सड़क पर छा गई। कार की हेडलाइट से सफेद धुंध में अजीब सी परछाइयां बन रही थी। तभी उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखी, लाल साड़ी में बाल बिखरे हुए और चेहरा लगभग ढंका हुआ। राहुल ने ब्रेक मारा। औरत ने सिर उठाया और धीरे धीरे हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था, ना डरावना ना सामान्य, बस अजीब। राहुल को झिझक हुई, लेकिन इतनी सुनसान सड़क पर किसी को छोड़ देना भी ठीक नहीं लगा। उसने खिड़की से झांक कर कहा, कहाँ जाना है आपको? औरत ने धीमी आवाज में कहा, आगे, बस थोड़ी दूर, काली घाट तक। काली घाट? राहुल ने माथे पर बल दिया, लेकिन वो रास्ता तो पहाड़ की दूसरी तरफ है। आप यहीं उतरना चाहेंगी? औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। राहुल ने मन ही मन सोचा, शायद किसी गांव की औरत होगी, रात में फंस गई होगी। उसने दरवाजा खोल दिया। औरत चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। कार फिर चल पड़ी। कुछ मिनटों तक बस इंजन की आवाज और हल्की बारिश की टिप टिप। राहुल ने शीशे में पीछे झांका। औरत खिड़की से बाहर देख रही थी, मानो किसी को खोज रही हो। आप यहीं आसपास रहती हैं? राहुल ने पूछा। कोई जवाब नहीं। अरे सुनिए, वह बोला। तभी अचानक औरत ने कहा, सामने से जो मोड़ आएगा वहां दाईं ओर मुड़ जाना। राहुल चौंका, लेकिन वो तो जंगल के अंदर जाता है, मुझे वहीं उतरना है, औरत ने ठंडी आवाज में कहा। राहुल ने सोचा, ठीक है, बस छोड़कर चला जाऊंगा। कार दाएं मुड़ी। अब रास्ता कच्चा था, गीला और दोनों तरफ घना जंगल। जंगल में इतनी नमी थी कि शीशे पर धुंध जमने लगी। राहुल ने वाइपर चलाए और उसी पल उसने देखा, शीशे पर एक हाथ का निशान। पीछे देखने पर सीट खाली थी। वो हक्का बक्का रह गया। अभी तो वो औरत वही थी। हेलो, उसने पीछे मुड़कर पुकारा। कोई जवाब नहीं। कार रोककर वह बाहर निकला, लेकिन बारिश के बीच कार के पीछे कीचड़ में नंगे पांव के निशान दूर तक जा रहे थे। राहुल किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाकर कार में वापस बैठा। शायद भ्रम हो, उसने सोचा। रात, थकान और डर, तीनों दिमाग से खेल रहे थे। उसने कार स्टार्ट की और वापस मुख्य सड़क की ओर मुड़ गया। करीब आधे घंटे बाद उसे एक ढाबा दिखा। ढाबे की रोशनी देखकर राहत मिली। वहां 2-3 ट्रक खड़े थे। वह अंदर गया और चाय का ऑर्डर दिया। ढाबे वाला, एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसकी थकान भरी शक्ल देखकर बोला, भैया, रात को अकेले इस रास्ते पर निकले हो क्या? हाँ, दिल्ली से आ रहा हूं। बीच में एक औरत मिली थी लिफ्ट मांगती हुई। वह बोल ही रहा था कि ढाबे वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। लाल साड़ी में थी? उसने धीरे से पूछा। राहुल का गला सूख गया। हाँ, आपको कैसे पता? ढाबे वाला पीछे हट गया, जैसे किसी भूत का नाम सुन लिया हो। भैया, वो औरत कोई जिंदा इंसान नहीं थी। वो काली घाट वाली चुड़ैल है। 20 साल पहले इसी सड़क पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी लाश कार में फंस गई थी, कोई नहीं निकाल सका। तब से जो भी इस रास्ते पर रात में अकेला जाता है, वो सवारी मांगती है। राहुल की सांसें तेज हो गई। और अगर कोई उसे बैठा ले तो? ढाबे वाला कामुड़े हुए बोला, तो या तो वो वापस नहीं लौटता या पागल हो जाता है। राहुल ने चाय अधूरी छोड़ दी और जल्दी से कार में बैठ गया। उसने मन में ठान लिया कि किसी तरह सुबह होने से पहले शहर पहुंचना है। अब सड़क फिर वही थी, अंधेरी, सुनसान और कोहरे में डूबी। घड़ी में 2 बज रहे थे। जैसे ही उसने मोड़ पार किया, कार का इंजन अचानक झटके से बंद हो गया। अरे यार, उसने गुस्से में बोनट खोला। अंदर कुछ गड़बड़ नहीं थी, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वे पीछे मुड़ा और वहीं कार की डिक्की के पास वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली थी और होठों से खून की पतली लकीर बह रही थी। राहुल पीछे हटने लगा। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। औरत ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे काली घाट छोड़ दो। पर तुम तो? मैं तो क्या? उसने मुस्कुराया, मर चुकी हूं। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा।
औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। तुम्हारी कार में मेरे खून की गंध है, वो फुसफुसाई। 20 साल पहले इसी कार के मॉडल में किसी ने मुझे मारा था। राहुल को अब सब याद आने लगा। उसके पिताजी की पुरानी कार भी यही मॉडल थी। उन्होंने एक पुराना सेकंड हैंड वाहन खरीदा था। क्या ये वही? औरत ने कहा, मानो उसके मन की बात पढ़ ली हो। वही कार जिसमें मैं मर गई थी। राहुल चीखता हुआ भागा। जंगल में अंधेरा, बारिश और बिजली की चमक। वह भागते भागते एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। टूटा फूटा पर जलता हुआ एक दिया वहां रखा था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। भगवान मुझे बचा लो। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। सुबह की पहली किरणें जंगल में फैली। स्थानीय पुलिस को एक सूचना मिली। सड़क किनारे एक ब्लैक होंडा सिटी जली हुई हालत में मिली है। अंदर कोई नहीं था, लेकिन चालक की सीट पर एक लाल साड़ी का टुकड़ा पड़ा था जो अब भी गीला था। पुलिस ने उस जगह की जांच की तो कार के पास मिट्टी में एक नाम लिखा मिला, राहुल, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो। अगले कुछ दिनों में खबर फैली। एक युवक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसकी कार राख बन गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि काली सवारी फिर लौट आई है। 3 महीने बाद वही ढाबा, रात का वही वक्त। एक नई कार वहां रुकी। ड्राइवर था एक 20-22 साल का लड़का जो पहली बार उस रास्ते से जा रहा था। उसने चाय ऑर्डर की। भैया, उसने हंसते हुए कहा, सुना है इस रोड पर कोई भूत वगैरह है। ढाबे वाला मुस्कुराया। हाँ, ऐसा ही कुछ कहते हैं, पर अब वो शांत हो गई है। कई महीनों से किसी को कुछ नहीं दिखा। लड़के ने राहत की सांस ली और चल पड़ा। सड़क पर कुछ ही दूर गया था कि उसकी कार के सामने एक काली होंडा सिटी खड़ी दिखी, बिल्कुल जली हुई, और उसके पास एक आदमी, राख से लथपथ। राहुल। उसने हाथ उठाया और बोला, भाई, क्या मुझे कालीघाट तक छोड़ दोगे? लोगों का आज भी कहना है, जब भी बहुत रात को वहां से कोई होंडा सिटी की कार गुजरती है, आत्मा उसे नहीं छोड़ती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब